और एक बार जो दर्शन कर लेता है फिर वह निहाल हो जाता है। मानव तो बहुत दूर की बात है, वह पशु जिसको बोलते हैं, जिसके पास कोई विशेष ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान के साथ उसका जीवन चलता चला जाता है, किंतु इस प्रकार के कोई निमित्त मिलते हैं उसके माध्यम से उसका संसार चुल्लू भर रह जाता है। ध्यान रखो, अनंत संसार जिसका चल रहा है और वह विच्छेद को प्राप्त हो जाता है, सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर लेता है। भगवान बोलते नहीं, दिव्य ध्वनि खिराते नहीं, खिर जाती है। आप लोगों के पुण्य के उदय में अकाल में भी दिव्य ध्वनि खिरती है, ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है। जो विशिष्ट पुण्यात्मा होते हैं, चक्रवर्ती आदि, वे पहुंच जाते हैं तो अकाल में भी दिव्य ध्वनि खिरती है। इसी प्रकार गुरुदेव की भी दिव्य ध्वनि संडे संडे तो खिरती थी, किंतु अकाल में भी कोई विशेष अतिथि आ जाता है तो वो उनके लिए भी समय देते थे और उपदेश आदि के माध्यम से उनको भी लाभान्वित करते थे। इसको बोलते हैं ये बिना धर्मानुराग के संभव नहीं है। निस्वार्थ भाव के साथ विश्व कल्याण करने का जो भाव होता है वह विरल व्यक्तियों के अंदर ही होता है। गिनती के होते हैं तीर्थंकर, ये ध्यान रखो। हाँ, सामान्य केवली आदिकों की संख्या ज़्यादा रह सकती है, किंतु कैंडिडेट तीर्थंकर के रूप में 24 है और विद्यमान विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विद्यमान होते हैं, इससे अधिक नहीं। ऐसा कोई समय आ सकता है, सुनते हैं, गुरुदेव के मुख से भी सुना है, अजितनाथ तीर्थंकर के काल में 170 तीर्थंकर एक साथ पाए गए। अब सोचो, विचार करो, तीर्थंकरों का दर्शन करना भी हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तीर्थंकर बनना तो बहुत दूर की बात है, उनका दर्शन संभव नहीं। और विशेष गणधर परमेष्ठी अथवा अन्य जो रिद्धिधारी मुनि महाराज आदि होते हैं, चारण रिद्धिधारी जैसे, उनका भी दर्शन करना संभव नहीं हो पा रहा है। किंतु आचार्य कहते हैं जहाँ भी वो हैं उनका स्मरण हमें करना है। नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनकी वंदना क्या हम और आप कर सकते हैं? संभव नहीं, किंतु जहाँ पर हम बैठे हैं वहीं पर उनको स्मरण में ला सकते हैं। कहीं भी रहो, किंतु प्रभु आपके हृदय में विराजमान होना चाहिए, उसके माध्यम से ही भावों में उज्ज्वलता आती है। और निरंतर इस प्रकार प्रभु की आराधना करने से अनादिकालीन जो मोह की परंपरा चली आ रही है वह परंपरा टूट सकती है। तोड़ना चाहें तो टूट सकती है, हम तोड़ नहीं सकते आपके मोह को। मैं अपने मोह को समाप्त करने के लिए मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ, किंतु आपका जो मोह चल रहा है उसको मैं विच्छिन्न नहीं कर सकता। विच्छिन्न होने में हम निमित्त बन सकते हैं, किंतु आप यदि पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अभाव हो सकता है। बहुत कठिन होता है धर्म के प्रति रुझान, उसके प्रति आस्था निष्ठा, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। सारी सांसारिक सामग्री सुलभ हो सकती है और अनंत बार हमें उपलब्ध भी हुई है, इसके उपरांत भी वह नश्वर वैभव है। वह सुख इंद्रियजन्य जो सुख होता है वह तात्कालिक होता है, वह कर्म के अधीन हुआ करता है और निरंतर पुण्य कर्म का उदय होना संभव नहीं है। अप डाउन होता ही चला जाता है। जिस समय साता का थोड़ा सा उदय होता है उस समय आप अपने आप को शांति का अनुभव करते हैं और अगले पल में मान लो असाता वेदनी का उदय आया तो पुनः वह आकुल व्याकुल हो सकता है, डिप्रेशन में आ सकता है, तनावपूर्ण स्थिति में आ सकता है। ये तनाव दे कौन रहा है?
महाराज वो हमें तनाव दे रहा है, तुम ले क्यों रहे हो? तनाव दिया जाता है क्या? तनाव देने लेने की वस्तु नहीं है। वस्तुतः कर्म के उदय में अपने लिए अनुकूलता नहीं मिलती है तो वह तनाव में आ जाता है। तो प्रतिकूलता जो आई है अपने जीवन में वो अपने आप नहीं आती है, उसमें अपराध स्वयं का ही होता है। भले ही हम वर्तमान में किसी का अहित नहीं कर रहे हैं किंतु दूसरे का हित ही चाहते हैं, किंतु अतीत जीवन में अज्ञान के वशभूत होकर के जो कृत्य किया है उसका फल हमें ही भोगना होता है। अन्यथा स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, ऐसा बोलते हैं। क्या आती है पंक्ति है? क्या आती है? हाँ, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, कह रहे हैं। तीनों सामायिक पाठ में इस श्लोक को हम दोहराते हैं, किंतु जिस समय कर्म का उदय आता है उस समय कर्म की ओर दृष्टि न जा करके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसी को हम वैरी के रूप में मान लेते हैं और शत्रु मित्र की परिकल्पना वस्तुतः देखा जाए दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा न मित्र है, दूसरा न शत्रु है। शत्रु और मित्र यदि कोई है तो अपने आत्मगत परिणाम है, ऐसा आचार्य कहते हैं। पापम अराति, पाप में परिणाम ही अराति अर्थात शत्रु है, और धर्म ही हमारे लिए मित्र अथवा बंधु हैं। इस प्रकार जो सोचता है वही वस्तुतः धर्म ध्यान कर सकता है। कहना बहुत सरल है, उपदेश देना भी सरल है, किंतु समय पर यदि मान लो हम धर्म ध्यान कर रहे होते हैं वही काम में आने वाला है।